दसम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज सूरदास रचित तीसरे पद को लेकर मैं आपकी कक्षा में उपस्थित हूँ। दो पदों को तो आपने देख लिया, ये तीसरा पद जिसे मैं पढ़कर आपको सुनाती हूँ, पुनः उसके अर्थ को बताऊंगी और आप ध्यानपूर्वक उसको देखिएगा कि इस पद के माध्यम से गोपियों की किस मानसिक अवस्था का वर्णन सूरदास जी ने बड़े ही मनोहारी रूप में किया है। पहले तो इसके लाइन को ध्यान से सुनिए, इनकी पंक्तियों को ध्यान से सुनिए, उसके पश्चात आप इसको जानने का प्रयत्न कीजिएगा, यह आसान हो जाएगा। पहले ध्यानपूर्वक सुनिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करि पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हम कौले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहिले सौंपो जिनके मन चकरी। हमने बताया था कि उद्धव योग का संदेश लेकर आए हुए अपने ज्ञान को दिखाने के लिए, गोपियों को समझाने के लिए, उनके अंदर की भावना को परिपुष्ट करने के लिए कि प्रेम मार्ग को छोड़ करके ज्ञान की मार्ग पर चलें। और श्री कृष्ण को, उद्धव को भी ये दिखाना है कि उनका मार्ग जो है वो उस तरह से व्यापक नहीं है, गोपियों के सामने तो बिल्कुल उनका चलने वाला नहीं है, ऐसा भी श्री कृष्ण को दिखाना था। तो कहते हैं यहाँ इस पद के माध्यम से गोपियाँ कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि श्री कृष्ण, तो मैं, हम, सारी गोपियाँ कहती हैं कि जब एक बोलती है तो कहती है मैं, और सारी बोलती है तो कहती हैं हम, कि हम लोगों के लिए, मेरे लिए हरि जो है वो हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होती है और वो अपने पैरों में एक लकड़ी को दबा करके आकाश में विचरण करती रहती है और उसको कभी नहीं छोड़ती, कभी वो हारिल पक्षी नहीं छोड़ता उस लकड़ी को। तो कहते हैं, गोपियाँ भी कहती हैं कि मेरे लिए जो हरि हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी किसी भी हाल में उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी तरह से हम गोपियाँ भी श्री कृष्ण को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगी। मन से, कर्म से, वचन से हम लोगों ने नंद नंदन को, नंद के पुत्र को, नंद के लाल को अपने हृदय में स्थान दिया है और दृढ़तापूर्वक उसे पकड़ कर रखा है, कसकर पकड़ कर रखा है। आपके कहने से, आपके योग के संदेश से हम लोग उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और उसका एक और कारण बताती, क्या कि जगते जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि कान्ह कान्ह जकरी, जगते सोते सपने में, दिवस अर्थात दिन में, और निशी मतलब रात में, यानी जगते सोते दिन में, रात में हम लोग सपने में भी कान्ह कान्ह अर्थात कृष्ण कृष्ण ही जपते हैं। तो आप हमारे मन से इस बात को किसी भांति नहीं निकाल सकते। और सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, हे उद्धव, आप जो योग का संदेश हमें सुना रहे हैं, उस संदेश को सुनकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई हमें कड़वी ककड़ी खिला रहा हो। आप लोगों ने देखा होगा कि खीरा कभी खाते हैं, उसका ऊपर वाला मुंह वाला भाग तीता कितना लगता है मुंह में, और उसको थूक देना चाहते हैं, और बल्कि थूक भी देते हैं उस तीते भाग को। तो कहते हैं कि खीरे की ही एक प्रजाति होती है ककड़ी, तो कहते हैं कि वो कड़वी हो जाती है, कोई कोई कड़वी, पूरी ककड़ी कड़वी हो जाती है। तो आप जो ये योग का संदेश इस बीच में ला रहे हैं उद्धव, वह हमारे लिए उस कड़वी ककड़ी के समान है, और हम गोपियाँ किसी भी भांति उस कड़वी ककड़ी को नहीं निगल पाएंगे। इसलिए आप अपने संदेश को अपने ही तक रखें। सूतो व्याधि हम कोले आए देखी सुनी न करें। व्याधि मतलब होता है रोग, बीमारी। कहते हैं कि डिजीज, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं, तो आप जो ले आए हैं योग का संदेश, यह तो हम लोग के लिए एक बीमारी के समान है, डिजीज के समान है। इसको हमारे पास क्यों ले आए? ऐसी बीमारी तो न हम कभी देखे थे, न कभी सुने थे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इस बीमारी को हमें नहीं लेना है। और सूरदास कवि अंतिम पंक्ति के माध्यम से कहते हैं
कि आप जहाँ से ये लेकर आए हैं, जिससे भी लेकर आए हैं, जाकर उसको ही सौंप दीजिए। हम लोगों को ये चीज़ नहीं चाहिए। हमारा मन तो चक्री के समान श्री कृष्ण के आगे पीछे अगल बगल यानी हर चीज़ में नृत्य करता है, और हम अपने मन को वहाँ से कहीं और नहीं ले जा सकते। और जिनका मन, यहाँ देखिए एक और भी बात है कि जिनका मन इन चीज़ों से परे है, वह श्री कृष्ण से परे विलग जो व्यक्ति हैं, उनको ये चीज़ जाकर देखिए, दे दीजिए। मतलब कि गोपियों के तर्क में कहीं से भी किसी अन्य चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। कहते हैं कि आपको हमने पिछली कक्षा में बताया था कि कबीर जो हैं वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, उनके परमात्मा निराकार हैं। लेकिन सूरदास श्री कृष्ण के उपासक हैं, तुलसीदास श्री राम के उपासक हैं, ये सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। उनके भगवान का आकार प्रकार है, श्री राम धनुषधारी राम हैं, श्री कृष्ण मुरलीधर हैं। तो यहाँ कहती हैं गोपियाँ कि हम तो अपने आप को श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर कर चुकी हूँ, और मैं कहीं से भी आपका जो ये निर्गुण ब्रह्म की जो आप चर्चा कर रहे हैं उसको मैं नहीं मान सकती। और विभिन्न तरह के तर्क देकर वह उद्धव को पराजित कर देती है, चुप कर देती है, और उद्धव अपना सा मुँह बना लेते हैं। यही इस पद का सारांश है, निचोड़ है, अर्थ है। और आप सबको हमें लगता है कि समझ में आ ही गया होगा। पुनः अगले पद को लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होती हूँ। धन्यवाद।